नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में सबसे पहले बात मदरसों की। बिहार में 2459 मदरसों की जांच का हाईकोर्ट ने दिया आदेश। 609 मदरसों को सरकारी पैसे देने पर भी लगी रोक। दूसरी खबर में बात शाहरुख खान की फिल्म पठान की। पठान चलेगा, थिएटर जलेगा। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म के कहीं जले पोस्टर, कहीं विरोध में हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। तीसरी खबर में बात प्रयागराज की श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरबी लाल की, जिस पर एसटीएफ ने शिकंजा कसा और आरबी लाल पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। चौथी खबर में बात आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा की। रामचरितमानस का जिक्र कर मौलाना तौकीर रजा ने उगला जहर, पीएम मोदी पर भी कसा तंज। तो चलिए खबरों से आगाज करते हैं और सबसे पहले बात मदरसों की। उत्तर प्रदेश और असम के बाद अब बिहार में भी मदरसों की जांच की जाएगी। हालांकि ये जांच पटना हाईकोर्ट के आदेश पर की जाएगी। कोर्ट ने राज्य के 2459 मदरसों की मान्यता की जांच करने के लिए कहा है। उसके साथ ही जांच पूरी होने तक 609 मदरसों की अनुदान राशि को रोकने का आदेश दिया है। इनमें से ज्यादातर मदरसे फर्जी कागजात पर अनुदान ले रहे थे। फर्जी कागजात के आधार पर मदरसों के अनुदान लेने को लेकर पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें सभी जिला अधिकारियों से बैठक करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को दी जाने वाली अनुदान राशि पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जाली कागजात के आधार पर मान्यता लेने वाले मदरसों के खिलाफ एफआईआर के बाद हुई कार्रवाई को लेकर डीजीपी से जानकारी मांगी है। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी 2023 को करेगा। सीएम योगी का बुलडोजर मॉडल तो पूरे देश में छा ही गया है। अब अवैध मदरसों पर कार्रवाई भी दूसरे राज्यों में शुरू हो रहा है, ताकि पता चले कि कितने मदरसे अवैध हैं और कितने मान्यता प्राप्त। साथ ही उसके आय का जरिया भी पता लगाया जा रहा है और देश में कट्टरवादी सोच को पनपने से रोका जा रहा है और शांति बरकरार रखने के लिए ये सब किया जा रहा है। दूसरी खबर में बात शाहरुख खान की विवादित फिल्म पठान की। 25 जनवरी को पठान देश विदेश के सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। इससे एक दिन पहले बिहार के भागलपुर में लोगों ने थिएटर के बाहर से पठान के पोस्टर उतार कर फाड़ डाले और साथ ही उसे आग के हवाले कर दिया। भागलपुर में बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिनेमा घर के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। साथ ही वहां पर फिल्म चलेगा तो हॉल जलेगा के नारे भी गूंजे। भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल ने पठान फिल्म लगाई हुई है। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कहा कि वो फिल्म को यहां चलने नहीं देंगे। पूरे देश भर में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम की इस फिल्म के बॉयकॉट की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भगवा और सनातन धर्म को अपमानित करने वाली फिल्म को प्रदर्शित होने का अधिकार मिलना ही नहीं चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। सनातन का विरोध करने वालों को सिर्फ भागलपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असम के गुवाहाटी में भी फिल्म के पोस्टर जलाए गए थे, जिसके बाद एसआरके ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को रात के 2 बजे फोन कॉल करके चिंता जाहिर की थी। सलमान खान के कैमियो वाली पठान को 8000 सिनेमा हॉल, 5500 भारत में और विदेश में 2500 में रिलीज करने का दावा किया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच के विरोध प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रंगमहल टॉकीज ने पोस्टर उतरवा दिए हैं और कहा है कि वहां पठान नहीं दिखाई जाएगी। ग्वालियर में थिएटरों के बाहर पुलिस तैनात करनी पड़ी। कर्नाटक में कलबुर्गी में शेट्टी थिएटर के बाहर भी विरोध प्रदर्शन हुआ। बेलगावी में स्वरूप थिएटर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हिंदू कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया।
इंदौर में हाथ में डंडे लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने फिल्म की स्क्रीनिंग रुकवाने की कोशिश की। वहीं थिएटरों के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब शाहरुख खान बौखलाए हुए हैं और पछता रहे हैं, लेकिन ये सब उन्हें सनातन धर्म का अपमान करने से पहले सोचना चाहिए था। वहीं तीसरी खबर में बात प्रयागराज की श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरबी लाल की, जो एसटीएफ और पुलिस की जांच के शिकंजे में फंस चुके हैं। आरबी लाल पर यूनिवर्सिटी में विदेशी फंडिंग लेकर यीशु का दरबार सजाने में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का गंभीर आरोप है। शासन ने इन आरोपों की जांच एसटीएफ को सौंपी थी। एसटीएफ ने आरबी लाल की जांच पूरी करके रिपोर्ट शासन को सौंप दी। एसटीएफ ने अपनी जांच में आरबी लाल को दोषी करार दिया है। अब आरबी लाल और उसके सहयोगी की जल्द गिरफ्तारी होगी। श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी और आरबी लाल लंबे समय से विवादों में घिरे हैं और ये यूनिवर्सिटी के कई अधिकारियों पर प्रयागराज समेत आसपास के तमाम लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। यूनिवर्सिटी के वीसी आरबी लाल पर भी यूनिवर्सिटी कैंपस में यीशु दरबार सजाने और चंगई सभा के नाम पर लोगों को बहला फुसला कर या लालच देकर या जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। यूनिवर्सिटी और आरबी लाल के खिलाफ पिछले कई सालों से लगातार शिकायतें की जा रही थी। फतेहपुर में बीते साल 14 अप्रैल को हरिहरगंज के इमेजिकल चर्च में सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में भी श्वार्ट्ज यूनिवर्सिटी के चांसलर और प्रशासनिक अधिकारियों समेत कई लोगों की भूमिका सामने आई थी। अब तक जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, उन्होंने पुलिस की पूछताछ में नौकरी, रोजगार, मकान, शिक्षा और उपचार से संबंधित तमाम सुविधाओं का लालच देने की बात कबूल की थी। साल 2022 मई में ईडी ने आरबी लाल, उनकी पत्नी, भाई और कुछ करीबियों से पूछताछ भी की थी। आरबी लाल को 3 साल पहले एक्सिस बैंक घोटाले में सीबीआई गिरफ्तार भी कर चुकी है। आरबी लाल के खिलाफ कई पीआईएल भी दायर की गई थी। पीआईएल की जांच में उन पर लगे आरोप सही पाए गए थे, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन अब आरबी लाल पर तगड़ा एक्शन होने वाला है और उसकी सारी अवैध संपत्तियों पर जल्द ही बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि आरबी लाल अब सीएम योगी की रडार पर आ गया है। चौथी और आखिरी खबर में बात आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा की। ये मौलाना अक्सर जहरीले शब्द बाण छोड़ने के लिए जाना जाता है। अक्सर देश विरोधी और सनातन विरोधी बातों को कहते सुना जाता है। सोचिए, जो इंसान तिरंगे को अपमानित कर सकता हो, तिरंगे पर घृणित बयान दे सकता हो, वो राम पर कितना जहरीला हो सकता है। मौलाना ने अब ताज़ा जहर उगला है रामचरितमानस पर। सुशासन बाबू के शिक्षा मंत्री के साथ साथ साइकिल की सवारी कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दिया है। दोनों ने जो रामचरितमानस पर बयान दिया है, मौलाना का कहना है कि दोनों ने सही कहा है। बरेली में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रामचरितमानस में जो लिखा है इस समय वैसा ही हो रहा है। तौकीर रजा ने कहा कि आज शूद्र गवार ढोल पीटे जा रहे हैं, महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है। इतना बोलकर इस मौलाना की जबान सिल गई और दिमाग में शब्दों का अभाव हो गया। इतना तो ये बोल गया, लेकिन जब याद आया कि जो बोला है वो तो इनके जिहाद की फैक्ट्री से निकले जिहादी ही कर रहे हैं, जिन्हें ये जिहाद में फंसाने के लिए लाखों लाख रुपए देते हैं। तौकीर रजा ने नरेंद्र मोदी को भगवान कहते हुए तंज कसा और कहा कि इन मुद्दों पर इस वक्त के भगवान नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए। आस्थाओं का टकराव हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। आस्थाओं को जब ठेस पहुंचती है तो आदमी विचलित हो जाता है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो जो बात अब कह रहे हैं, ये बात उन्होंने उस समय क्यों नहीं कही जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे। तो सुनिए, मौलाना तौकीर रजा, मोदी को आपके टैग की जरूरत नहीं है। वो जिसके लिए जो है वो है। आस्थाओं का सम्मान करना पहले उन लोगों को सिखाओ जो लव जिहाद फैलाते हैं, जो हिंदुस्तान की शांति को भंग कर रहे हैं। तो मौलाना साहब, अपने शब्द भेदी बाणों को जरा सोच समझ कर चलाइए, कहीं इनसे आप खुद भी घायल ना हो जाए।
चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।